आज भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ, उन नीतियों के खिलाफ बोलना, कुछ कहना, ये बड़े दिल की बात है, बड़ी बात है। क्योंकि वो लोग ऐसे लोग हैं, यदि उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है, किसी पे ईडी का शिकंजा है, किसी पे सीबीआई का शिकंजा है, किसी पर और दूसरे तरीके से भी शिकंजा कसते हैं। एक पार्टी जो आज सत्ता में काबिज है, अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताती है, लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाना, जातिवाद फैलाना, दिलों की दूरियां बढ़ाना, ये कार्य करके और सत्ता पर काबिज होना, ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आपने देखा भी होगा, हमारे यहां से जो विधायक है नाहिद भाई, 10 महीने की जेल काट पाए, क्या दोस्त था। और देखो, लोकतंत्र में संख्या सबसे बड़ी चीज है। दो समय आवे हमारे पे। एक तो आपके बीच में यदि नेता आपका आ रहा है, आप यदि उसे नेता के कद को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी संख्या ज्यादा से ज्यादा वहां दिखाओ। नेता का कद बढ़ेगा, उसका उत्साह बढ़ेगा। दूसरा होता है चुनाव। चुनाव में भी आपको अपनी वोट के अधिकार से अपनी पार्टी को और अपने विचारों को प्रकट करने का एक तरीका है। आप किस ओर जा रहे हैं, जिस ओर आप अपना समर्थन देते हो तो वो वोट से जाहिर होता है। ये जो अब समय चल रहा है, एक पार्टी जो आज सत्ता में काबिज है, अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताती है, लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाना, जातिवाद फैलाना, दिलों की दूरियां बढ़ाना, ये कार्य करके और सत्ता पर काबिज होना, ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ, उन नीतियों के खिलाफ बोलना, कुछ कहना, ये बड़े दिल की बात है, बड़ी बात है। क्योंकि वो लोग ऐसे लोग हैं, यदि उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है, किसी पे ईडी का शिकंजा है, किसी पे सीबीआई का शिकंजा है, किसी पर और दूसरे तरीके से भी शिकंजा कसते हैं। आपने देखा भी होगा, हमारे यहां से जो विधायक है नाहिद भाई, 10 महीने की जेल काट पाए, क्या दोस्त था। आज दिल्ली के वो है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उन्हें भी जेल में बंद कर दिया। जो उनके खिलाफ बोलेगा उसी को जेल की हवा दिखा देंगे। जो भी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ बोलेगा उसी को जेल की हवा दिखा देंगे। तो समय है आप लोगों को इकट्ठा होना, अपनी ताकत दिखाना। और आदरणीय चौधरी जैन सिंह आपके बीच में आ रहे हैं 12 तारीख को, 11 बजे का टाइम है ऊन का। ऊन ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से मुझे लगे 8-10 किलोमीटर का फर्क होगा, ज्यादा दूर नहीं। आप अपने ट्रैक्टरों से जा सकते हो, ट्रैक्टर ट्रॉली से जा सकते हो। तो और मौका बहुत बढ़िया है भाई। चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। एक ऐसे व्यक्ति की मूर्ति का अनावरण हो रहा है जिसने हमेशा किसान और मजदूर की बात करी, एक भाईचारा यहां स्थापित किया जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने ऐसे काम इस क्षेत्र में करे, इस देश के लिए और प्रदेश के लिए करे कि जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। आज उनकी मूर्ति लग रही है, तो मूर्ति का अनावरण होगा। आप लोगों को वहां सबको पहुंचना है। आप सब लोग यदि वहां पहुंचेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की आस्था है, आप उन्हें कुछ सम्मान देते हो, आप उनके विचारों पर चलते हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को खत्म करना चाहती है। आप लोग इन विचारों को जिंदा रखना चाहते हो, आप लोग इन विचारों पर चलना चाहते हो, वो इन्हें खत्म करना चाहती है। तो आप लोगों का फर्ज है, जब भी कोई ऐसी मीटिंग हो, कोई ऐसा प्रोग्राम हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। जब आपकी संख्या वहां अच्छी होगी तो तभी संदेश जागा और आपके नेता की ताकत बढ़ेगी। वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, यदि वहां आदमी ना पहुंचे, भाई 12 तारीख को आदमी कम पहुंचे, कौन पूछेगा। और यदि वहां आदमी 20,000 आदमी इकट्ठे हो गए, 15 और 20,000 आदमी इकट्ठे हो गए, तो उनकी ताकत का पता चलेगा। इस सरकार की नींव हिलेगी। हाँ, इसके पीछे भी कुछ है। हम जैसे जो अदने से व्यक्ति हैं, जो छुटमैया नेता है,
उनका भी ध्येय खुलेगा, उनका भी साहस बढ़ेगा। हाँ, मेरे लोग हमारे साथ हैं। आप लोगों की ताकत से ही हमें बोलने का मौका मिलता है। आप जो ताकत देते हो उसी से हम कुछ कह सकते हैं, उसी से हम फोन कर सकते हैं, उसी से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोल सकते हैं। तो आपका फर्ज है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, भाई इन्होंने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली कहा, देखो मैं तो एक संदेश आपको दे रहा हूं, गांव में बच्चा बुजुर्ग कोई बचा ना, ऊन जाने के लिए 12 तारीख में सबे पहुंचना, तभी जाके हमारा सम्मान बचेगा और तभी जाकर हम आपकी आवाज को उठाएंगे, नहीं तो ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। अब हम चिल्ला रहे हैं, भाई ठीक है, मैं भी मानता हूं, अब आपके बीच में अशरफ जी बैठे, मैं भी आया हूं, अप्रत्यक्ष रूप से आपका समर्थन हमें मिला है। प्रत्यक्ष रूप से तो शामली का थाना उनका मिला है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपका भी समर्थन मिला है। लेकिन हमारा बीच में आपके आना, हम आपके बीच में बार बार आ रहे हैं। आ क्यों रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि आपके दिलों में इच्छा है, आपके दिलों में कुछ सम्मान है, और उस प्यार को जीतने के लिए, आपको प्यार, आपका जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद को लेने के लिए हम आपके बीच में आते हैं। तो यदि आप सारे उसी ताकत से वहां पहुंचेंगे तो हमारा भी सम्मान बढ़ेगा। हमें लगेगा हाँ भाई, हम वहां गए, कन्वेंसिंग में गए तो इतने लोग आए, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और अपने नेता का कद बढ़ावें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इसी आशा के साथ कि 2 ट्रैक्टर का मतलब नहीं है, मतलब इसका है कि बच्चा और बुजुर्ग और नौजवान यहां बचाना, सारे वहां पहुंचे। जय हिंद, जय राष्ट्र।